रोज रोज नया और मजेदार कंटेंट आए कहां से? ये सवाल तो हर मार्केटर और बिजनेस ओनर के मन में आता ही है। तो आज की पड़ताल में हम एक ऐसे प्लेबुक पर नजर डालेंगे जो सिर्फ आज के आइडियाज के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके ब्रांड को आने वाले कल के लिए भी तैयार करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की, जिससे हर कंटेंट क्रिएटर जूझता है कि भाई रोज रोज नया बनाएं तो बनाए क्या। एक्टिव कैंपेन का ये डायलॉग देखिए, कितना जाना पहचाना सा लग रहा है ना। भूख लगी है, क्या खाएं? पता नहीं, तुम बताओ। सच कहूं तो कंटेंट आइडियाज के साथ भी तो ठीक यही होता है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि शुरू कहां से करें। इसी को कहते हैं पैरालिसिस ऑफ चॉइस या चुनाव का पक्षाघात। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अकेला नहीं है। मार्केटली डिजिटल का सोर्स भी यही कहता है कि रोज कंटेंट बनाने की ये जो जद्दोजहद है, ये बिल्कुल असली है, कोई मजाक नहीं है, ये वाकई एक मुश्किल काम है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात तो हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, प्रेरणा या इंस्पिरेशन का इंतजार करने से तो बात बनेगी नहीं। तो क्यों ना एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाया जाए जो हमेशा काम आए। चलिए इसी सिस्टम का पहला हिस्सा देखते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर रोज भटकने की बजाय हाथ में एक बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्लान हो। एक रोड मैप, एक नक्शा जो हर दिन रास्ता दिखाए। और ये लीजिए, वो रोड मैप हाजिर है। मार्केटली डिजिटल का ये जो सोशल मीडिया कैलेंडर है ना, ये एक जबरदस्त सोल्यूशन है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसका सिस्टमैटिक तरीका, मतलब अंदाजे लगाने की, गैसवर्क की कोई जरूरत ही नहीं। ये पूरा रोड मैप ना 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है बिहाइंड द सीन्स, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, टीम कैसी है, काम कैसे होता है। दूसरा ट्रस्ट बिल्डर, यहाँ कस्टमर की सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती हैं जिससे भरोसा बनता है। फिर आते हैं प्रमोशन और अथॉरिटी, जहाँ अपने प्रोडक्ट और अपनी इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नॉलेज दिखाई जाती है। और आखिर में एंगेजमेंट, यानी ऑडियंस से सीधी बातचीत। इन 5 पिलर्स से ये पक्का हो जाता है कि कंटेंट कभी बोरिंग ना हो, हमेशा उसमें वैरायटी बनी रहे। ओके, तो अब आइडियाज के लिए एक सिस्टम तो मिल गया, लेकिन सिर्फ आइडियाज से क्या होगा? चलिए अब ये देखते हैं कि इन आइडियाज को असल दुनिया में कैसे उतारा जाए, वो भी मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ। अब एक जबरदस्त उदाहरण देखिए एक्टिव कैंपेन के सोर्स से, वेलक्रो। अब सोचिए, ट्रेडमार्क कानून, कितना बोरिंग टॉपिक है ना, कौन ही सुनना चाहेगा इसके बारे में। लेकिन वेलक्रो ने इसी बोरिंग टॉपिक को इतना दिलचस्प बना दिया कि आप यकीन नहीं करेंगे। और यही तो सारा खेल है। वेलक्रो के क्रिएटर्स ने खुद कहा, हाँ ये वीडियो थोड़ा अजीब है, बेतुका है, पर इसी वजह से ये बेहतरीन है। और सबसे जरूरी बात, ये भुलाए नहीं भूलता। इससे एक बात तो साफ है, अगर डिलीवरी हटके हो, थोड़ी मजेदार हो, तो कंटेंट लोगों के दिमाग में छप जाता है। अब एक और कमाल का उदाहरण देखते हैं डैनी हावी मीडिया से। क्या हुआ जब हाइंस और एब्सोल्यूट ने हाथ मिलाया? उन्होंने बना दिया वोडका पास्ता सॉस। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये तो एक वायरल सेंसेशन बन गया। नतीजे हैरान करने वाले थे। सेल्स में सीधे 52% का उछाल, और प्रोडक्ट ऑनलाइन और स्टोर्स हर जगह सोल्ड आउट। और जब बात आती है सही टाइमिंग की, मतलब सही समय पर सही कंटेंट की, तो भाई ओरियो का तो कोई जवाब नहीं। सुपर बोल जैसे बड़े बड़े इवेंट्स के दौरान उन्होंने रियल टाइम मार्केटिंग का ऐसा इस्तेमाल किया कि उनके ब्रांड मेंशंस में सुनिए 8000% की बढ़ोतरी हुई। 8000! ये दिखाता है कि टाइमिंग कितनी पावरफुल चीज है। लेकिन रुकिए, सिर्फ आज के लिए एक प्लेबुक होना काफी नहीं है। भविष्य बहुत तेजी से बदल रहा है, और उसके साथ मार्केटिंग के नियम भी। तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि आने वाला कल कैसा दिख रहा है। देखिए, एसईओ के बारे में तो हम सब जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पर अब तैयार हो जाइए एक नए टर्म के लिए, जीईओ, यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब खेल सिर्फ गूगल के सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आने का नहीं है, अब खेल है सीरी और एलेक्सा की आवाज बनने का। मतलब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के सवालों का सीधा सीधा जवाब दे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अब एंट्री हो रही है एआई एजेंट्स की। जरा सोचिए, ये ऐसे एआई असिस्टेंट्स हैं जो हमारे लिए खुद ब खुद शॉपिंग करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में ब्रांड्स को सिर्फ हम इंसानों को नहीं, बल्कि इन मशीनों को भी इंप्रेस करना होगा, उन्हें भी अपनी बात समझानी होगी। और एक मजेदार बात देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे इंसानी वैल्यूज और भी जरूरी होती जा रही हैं। ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता, सबको साथ लेकर चलना और एक मकसद के साथ मार्केटिंग करना, जैसा हम डव के कैंपेन्स में देखते हैं। ये सब अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो अब कामयाबी की बुनियाद है। तो आखिर में बस एक सवाल,
एआई के इस नए दौर में जब अगला कस्टमर कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो सकती है, तो एक ब्रांड उस मशीन से बात कैसे करेगा? ये आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है और इसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी।